नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं श्रुति श्रीवास्तव, जिन्होंने LIC HFL असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया इसकी सिर्फ 30 सीटें होती हैं और श्रुति ने उन 30 में से अपनी एक जगह बनाई है। श्रुति, बहुत बहुत बधाई और स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। श्रुति, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि 30 सीट ऑल ओवर इंडिया और जब अपना नाम उनमें से एक हो, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग है? मैम वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मेरा है, तो मैं उसे 10 बार चेक की होंगी कि मेरा ही रोल नंबर है। पहले अपने पेरेंट्स से भी चेक करवाई कि यही रोल नंबर है, फिर बिलीव नहीं हो रहा था, फिर बिलीव हो गया कि हाँ, जब कॉल एंड एवरीथिंग आया तो फिर पूरा बिलीव हो गया कि हाँ मेरा ही है। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी। तो श्रुति, थोड़ा सा इससे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपका क्या ग्रेजुएशन रहा है, फॉर ओवर द इयर्स कैसे इंटरेस्ट एग्जामिनेशन में डेवलप हुआ, उसके बारे में बताएं। मैम मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस की हूँ। देन मुझे एक्चुअली PCS पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना था, तो मैंने कुछ दिन उसका प्रिपरेशन किया। पर हुआ क्या कि कोविड-19 आ गया, तो मुझे घर आना पड़ गया। एंड मेरी दी ऑलरेडी बैंक में पोस्टेड है, तो जैसे जैसे वो पढ़ती थी तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लग गया। तो वैसे ही मैंने सोचा कि इसी का प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, सब चीज़ जल्दी हो जाता है, जबकि उसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने इसलिए इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर 1 ईयर और फिर अभी ये वाला हो गया। श्रुति, एग्जामिनेशन की बारीकियां, पैटर्न भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं। मैम ये एग्ज़ाम लास्ट 3 ईयर्स से तो नहीं हुआ था, उसके पहले हुआ था और बहुत कम पोस्ट पे ये एग्ज़ाम आता है और सारे बच्चे नहीं भरते क्योंकि बहुत कम पोस्ट होता है, तो दे डू नॉट, मतलब कि पता नहीं कि होगा कि नहीं, इसलिए सारे भरते नहीं है। पैटर्न सेम बैंक एग्ज़ाम्स का ही रहता है और एंड जनरल अवेयरनेस में स्पेशली फोकस हाउसिंग फाइनेंस में किया जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे बैंक एग्जाम्स का पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न ही होता है और सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है इसका, लाइक मेंस वैसे ही होता है जैसे बैंक का होता है। सिर्फ एक स्टेज रिटन और फिर इंटरव्यू भी होता है? यस मैम, एक स्टेज रिटन फिर इंटरव्यू। ओके, तो ब्रिटेन पे पहले बात कर लेते हैं। कितने सेक्शंस आते हैं? क्या सेक्शनल कट ऑफ भी होता है इसमें, या फिर एक कट ऑफ होता है, मेरिट जाती है? इन सारी बारीकियों के बारे में पहले बताएं। मैम इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। मैम ये जो 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, तो ये इसमें 35 मिनट्स मिलता है और 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। एंड जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड 15 मिनट्स के लिए होता है वो। एंड मैम इसके कट ऑफ, वैसे तो कट ऑफ रिलीज नहीं होता क्योंकि बहुत कम पोस्ट है, तो दे डू नॉट रिलीज द स्कोर कार्ड और कट ऑफ भी रिलीज नहीं होता, तो कट ऑफ पता नहीं चलता है। पर कंपटीशन बहुत वो रहता है। मेरे 141 अटेम्प्ट्स थे इसमें, और इसलिए टोटल मे कितने बी क्वेश्चंस होते हैं? टोटल 200 क्वेश्चंस। एंड व्हाट इज अ डिसेंट, कितने डिसेंट क्वेश्चंस आप कर सकें तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छे रेंज में हैं? मैम मैंने 141 अटेम्प्ट किया था और सेम डे में मेरा IBPS क्लर्क मेंस भी था, तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, तो कम ही मैं और अटेम्प्ट कर सकती थी। फिर मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए तो मेरा क्लियर हो गया, तो आई थिंक 141 टू 150 तक तो बहुत है क्लियर हो जाना, बट एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड। एब्सोल्युटली। तो उस पे भी आएंगे, लेकिन जो अलग अलग सेक्शंस हैं जो आप बता रहे थे, उनको कैसे तैयार करना है एकदम बेसिक से बताइएगा, क्योंकि आपने भी जैसे कहा कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन का फॉर्म ही नहीं भरते हैं। दो रीजन भी हो सकता है कि उनको पता भी नहीं होता है कई बार कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उन्हें लगता है कि जो बारीकियां हैं, जो निटी ग्रिटीज हैं, उनको कभी समझने पे वो ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहती हूँ आप उन सब एस्पेक्ट्स के बारे में आज हमसे बात करें। मैम सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगी। मैथ्स के लिए मैम जैसे बैंक एग्जाम्स में अरिथमेटिक होता है और जो बेसिक नंबर सिस्टम और जो भी रूल्स एंड ये सब पढ़ना होता है वही होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने अपनी सेपरेट कॉपी बना ली थी और उसमें सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिया था। और जैसे टेबल्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं बैंक एग्जाम्स में,
उसको भी मैंने अच्छे से लिख लिया था विथ शॉर्टकट्स। मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करें, एडिशन जल्दी कैसे करें, ये सब मैंने लिख लिया था। फिर एक एक टॉपिक को मैंने हर एक टॉपिक को पढ़ा था विथ नोट्स, और मैं नोट्स बनाते गई। जैसे मेरे बेसिक कंप्लीट हो गए, फिर मैं उस नोट्स को बिफोर एग्जाम्स रिवाइज करती थी। एंड मैम जैसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दी। और मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे न्यू लगते थे, उसको मैं अलग से उसकी भी सेपरेट कॉपी बना के रखी थी कि मैथ्स के क्वेश्चन मैं उसमें लिखूंगी, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा मुझे याद रहेगा, और उसे भी एग्जाम से पहले ही रिवाइज करती थी। मैम मैथ्स का ये हो गया। सब टॉपिक को सेपरेटली टाइम देके सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं था। भले समझ नहीं आए, पर कोशिश करने से समझ में सब आ जाता है, इसलिए वैसे ही करके किया था। फिर मैम आगे मैं रीजनिंग का बताती हूँ। तो रीजनिंग का बेसिकली पजल्स रहता है कि उसमें उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए रीजनिंग करने में। तो रीजनिंग के लिए मैंने पजल्स बनाना स्टार्ट किया। शुरू में तो मैं बैठी रहती थी और पजल्स ही बनाती थी, जब तक मेरा हाथ ना बैठे, मतलब अच्छे से ना सेट हो जाए। बहुत पजल बनाया, तो पजल में मैं अच्छी हो गई थी धीरे धीरे बनाते बनाते। फिर मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट किया। रीजनिंग का भी यही है कि जितने भी टॉपिक्स हैं सबको अच्छे से सिलेबस तो पहले देख ही लेना चाहिए कि क्या क्या है, पूरा अच्छे से नोट करके उसको हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। फिर जैसे सब उसमें अच्छे से पढ़ ले, फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे जरूरी है। अगर ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, तो मॉक टेस्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो मैम ये इसमें हो गया। और इंग्लिश में भी बहुत सारा पैटर्न आता है, जैसे बैंक एग्जाम्स का होता है। तो इंग्लिश में मैं पहले शुरू में पेपर्स पढ़ती थी, थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए। तो उसमें भी रीडिंग हैबिट डेवलप हुआ। फिर थोड़ा ग्रामर भी उसमें, क्योंकि आता है एरर डिटेक्शन और ग्रामर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इंग्लिश में मैं ग्रामर के लिए एक एरर डिटेक्शन की बुक ली थी मैम, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ऐसे था बुक का नाम था। तो उसमें मैं उसको सॉल्व करती थी, और उसमें उसका जो एक्सप्लेनेशन होता था, अगर मुझे न्यू लगता था तो उसको भी मैं लिख लेती थी कहीं, कि मुझे याद रहे ये दिमाग में कि इसका ये क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऐसे ही मेरी एक अच्छी खासी नोटबुक तैयार हो गई थी, जिसको मैं रिवाइज करती थी एग्जाम्स के पहले, सारे एग्जाम्स के पहले। तो ये इंग्लिश का हो गया। और जीए के लिए तो मैं गौरव गर्ग सर को बहुत, मतलब उनको बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि मेरी दी भी उन्हीं से पढ़ के ही उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। तो उसने ही मुझे बोला था कि सर को ही फॉलो करो, कहीं मत जाओ, इधर उधर जाने से कंसंट्रेशन इधर होता है और पढ़ नहीं सकती, क्योंकि जीए बहुत वास्ट है। तो मैं शुरू से ही सर को ही फॉलो कर रही हूँ। उनका स्टैटिक जीके वाला कोर्स भी मैंने सर का ही लिया था और पूरा पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं जब बैंक के लिए जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सर का ही मैंने ले लिया और उसी को पढ़ा। सब कुछ बैंकिंग अवेयरनेस, डेली वीडियोस, और मैं डेली वीडियोस देखती थी। और सर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ाते हैं मैम, मैं उसको भी अच्छे से लिख लेती थी। और मैं कोशिश करती थी कि जो एक मंथ का सर भी जो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ 3 ही पेपर में कवर हो जाए, ताकि मेरे को ज्यादा ना डर ना लगे कि बहुत सारा पढ़ना है। तो वो मैं छोटे छोटे मतलब कोशिश करती थी कि बहुत कम पेज में मैं उसको कवर कर लूं, भले मेरी राइटिंग छोटी क्यों ना हो। और उसको भी मैं 3-4 पेज में होता था वो एक मंथ का, और उसको मैं फिर उसको भी रिवाइज करती थी। साथ में सर के 300 बेस्ट करंट अफेयर्स करती थी डेली वीडियोस के साथ। श्रुति, आपने हर सेक्शंस को किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया। बैंकिंग का और LIC HFL असिस्टेंट मैनेजर पैटर्न क्या लगभग सेम होता है? क्वेश्चंस में डिफरेंस होते हैं, लेवल्स में, इनके बारे में बताएं। मैम क्वेश्चंस तो सेम पैटर्न होता है, और क्वेश्चंस भी सेम ही होता है, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक ही सिंगल एग्जाम है। क्योंकि हम बैंक में प्री देते हैं फिर मेंस देते हैं, तो मेंस का लेवल हाई होता है, प्री का थोड़ा कम होता है, क्योंकि क्वालिफाई करना होता है। पर इसमें एक ही एग्जाम होता है, उसका लेवल आपको बोल सकते हैं कि मेंस से थोड़ा सा कम होता है, पर होता है अच्छा, अच्छा ही लेवल होता है। श्रुति, ऑल्दो आपने बताया, लेकिन जैसे कोई बैंक की तैयारी कर रहा है और कोई इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो हर एग्जामिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है एक दूसरे से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्पेसिफिक LIC HFL की जो असिस्टेंट मैनेजर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे करें? बैंकिंग की भी साथ में अगर कर रहे हैं तो। मैम मुझे लगता है कि जो बैंक की तैयारी है वो एचएफएल की तैयारी के लिए इनफ होती है, लेकिन जो स्पेशल हाउसिंग फाइनेंस है उसके लिए हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में हाउसिंग फाइनेंस का
मेन क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होते हैं। तो मैम हाउसिंग फाइनेंस का जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज है, उसके जो स्टैटिक हिस्ट्री है, वो सब पता होना चाहिए। तो अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं और साथ में हमें ये सब चीज भी पता है, और हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और साथ में हाउसिंग फाइनेंस को भी देख के उसके भी नोट्स अपने मेंटेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैम हम इजिली निकाल सकते हैं ये एग्जाम। और मैम आई थिंक इंटरव्यू प्लेज द रोल, क्योंकि 150 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स वर देयर, और 150 से बाद 30 सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए इंटरव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब इंटरव्यू पे ही बात कर लेते हैं। बताइए किस तरीके से इंटरव्यू होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैम इंटरव्यू में जो हम ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ऑल्सो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मैं जैसे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो वो मुझसे ये भी पूछे थे कि कब स्टेट फॉर्म हुआ था, अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे क्वेश्चंस, कौन गवर्नर है, कौन सीएम है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो मैं ग्रेजुएशन में, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो उन्होंने, मैं जो भी की हूँ, लाइक मेरे रेज्यूमे में था कि मैंने रिसर्च पेपर लिखा था, तो दे आस्क मी अबाउट द रिसर्च पेपर कि वो किसके ऊपर है, क्या है, जो भी। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पूछा, और सब, एक्चुअली सभी कुछ कवर कर लिया था, क्योंकि 3 पैनल मेंबर थे एंड दे आस्क मी एवरी क्वेश्चंस दे कैन आस्क। हर छोटा छोटा करके सब सारे कवर हो गए थे उनके क्वेश्चंस। श्रुति, कोई ऐसा स्पेसिफिक पोर्शन जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अलग से तैयार करना पड़ता हो? मैम ये है कि जो करंट न्यूज जो चल रहा है, एक तो वो पता होना चाहिए कि क्यों, जैसे मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में एक चीज पूछा था, फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है। सो फॉर उस समय श्रद्धा वॉकर केस चल रहा था, सो दे रिलेट टू दैट एंड दे आस्क मी दैट क्वेश्चन। तो ये तो होना चाहिए कि जो भी चल रहा है करंटली, उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि करंटली व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। तो ये जरूरी है। और साथ में मैम हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि इनके मोस्टली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, दे वर रिलेटेड टू द हाउसिंग फाइनेंस। एंड ऑल्सो जो चल रहा है, जो डेली जो कहीं कुछ एस्टैब्लिश हुआ, या मोदी जी कुछ कहीं इनॉग्रेट किए, ये सब तो आता ही है, लाइक G20 मीटिंग्स, एवरीथिंग आया था। पर ये जो हाउसिंग फाइनेंस का था, उससे रिलेटेड बहुत कुछ था। तो श्रुति, कभी ऐसा लगा, कभी नर्वसनेस हुई थोड़ा, कभी किसी एक क्वेश्चन में, और उसको कैसे डील किया? मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि ऑनेस्ट होना चाहिए इंटरव्यू में, और आई कांटेक्ट और स्माइलिंग फेस होना चाहिए। इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन, जस्ट से कि आई डोंट नो विद अ स्माइलिंग फेस, देन एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड, बिकॉज देयर वर मेनी क्वेश्चन आई वाज नॉट एबल टू आंसर, बट स्टिल आई एम सक्सेसफुल। सो मुझे लगता है कि अगर जो क्वेश्चंस नहीं भी आते, अगर उसको हम स्माइल करके बोल दे कि मुझे नहीं आता, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दैट केस, दे आर हैप्पी विद दैट ओनली। Honesty is they need। श्रुति, गौरव सर का किस तरीके से इम्पैक्ट रहा है पूरी इस जर्नी में? आपने बताया ऑल्दो कि पूरा सेक्शनल करंट अफेयर्स आपने कैसे तैयारी किया, लेकिन एक इम्पैक्ट की बात होती है, तो कितना बड़ा था स्टडी आईक्यू गौरव सर का? उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने जब पब्लिक सर्विस कमीशन का भी स्टार्ट किया, तो मैंने सर का ही कोर्स लिया था, और मैं सर से बहुत दिन से उनको फॉलो कर रही हूँ, बहुत दिन से। और उनकी जो बताने का तरीका होता है ना, उनकी आवाज गूंजती है दिमाग पे, जब क्वेश्चंस आते हैं तो लगता है कि सर बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन सामने ही आ गए, ऐसे हो जाता है। तो उनके क्वेश्चंस, उनको फॉलो करना में इतना इंटरेस्ट आ जाता था कि पढ़ते पढ़ते लगता था कि और पढ़ो। जबकि करंट अफेयर्स बहुत बोरिंग भी सब्जेक्ट है, पर स्टिल वो इंटरेस्ट सर ने ऐसा डेवलप करके रखा है कि उसको बार बार पढ़ने से भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद जब मैंने पीसीएस का छोड़ा, फिर मैंने बैंक की तरफ भी मैं आई, तो मेरा इंटरेस्ट तो सर पे ही था, मैं कहीं जाती ही नहीं थी कि मुझे सर से ही पढ़ना है। भले जितना भी टाइम लगे या जो भी लगे, मैं जब भी क्लियर कर लूँ, पर मैं सर से ही पढ़ के क्लियर करूंगी। श्रुति, वी आर वेरी ग्लैड दैट वी बीन सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी। श्रुति, और समझना चाहेंगे कि एज एन एस्पिरेंट जब आप थे तो किस तरीके से दिनचर्या होती थी आपकी? मैम बहुत बिजी स्केड्यूल होता था। मतलब मैं कोशिश करती थी कि सुबह उठूं। वैसे तो मैं नाइट आउल हूँ, क्योंकि मैं रात को पढ़ना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो भी सुबह उठ के कुछ टाइम प्री का प्रिपरेशन करना, फिर कुछ टाइम मेंस का प्रिपरेशन करना। शाम को वॉक भी जाती थी मैं, और पेरेंट्स के साथ भी बैठती थी। और
2 दिन कुछ टीवी में भी देख लेती थी, मतलब सब कुछ करके ही मैंने किया है। बहुत मतलब खुद को पीस भी देना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत एक ही जगह चीज़ बैठे रहने से या पढ़ने से दिमाग भी थोड़ा वो हो जाता है। तो सब चीज़ बैलेंस करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसी क्या खास बातें लगती हैं श्रुति जो आपको लगता है कि इस अटेम्प्ट में आपने इस एग्जामिनेशन क्लियर किया और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ सिर्फ 30 सीट ऑल ओवर इंडिया है वहां पे अपनी जगह बनाई? मैम ये जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है ये बहुत प्रेस्टिजियस मुझे लगता है, क्योंकि इनका जो विजन है टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स एट वेरी गुड रेट फॉर द कॉमन पीपल. सो this was the main objective, so I was very happy to see their vision. And also मैम इसका जो एग्जाम पैटर्न था, क्योंकि मैं बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत सिमिलर था, सो आई टुक चांस एंड आई जस्ट क्लियर्ड इट. कुछ फाइनल टिप सजेशन श्रुति? मैम कोई भी मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि कुछ भी चीज अगर हम कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम पढ़ते रहें, हाँ एक थोड़ा सा ब्रेक चलता है, पर वो ब्रेक को भूल के फिर आगे पढ़ना भी जरूरी है. तो कंसिस्टेंसी इज अ की फॉर एनी सक्सेस. तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने ऊपर बिलीव रखे कि जो पढ़ रहे हैं उसका जरूर फल मिलेगा कभी ना कभी, और कभी छोड़े ना अपना प्रिपरेशन, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो आपके साथ रहेंगे ही भले दुनिया कुछ भी बोले. तो आपको अपने आप को ही मोटिवेट कर करके आगे बढ़ते जाना है, और एक दिन आप सब लोग जो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जरूर क्लियर कर पाएंगे. Thank you so much, Shruti, for joining us in this interview session. Very glad and pleasure to have you. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. थैंक यू मैम.